दोस्तों नमस्कार, सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का एनसीएफ से अभी तक 2012 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में आए हैं, मैं 200 क्वेश्चंस आपको 10 वीडियो के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। और सीटेट कंप्लीट करने के लिए एनसीएफ आपको 70 से 80 नंबर एनसीएफ आपको दे देगा, क्योंकि एनसीएफ से आपको सीडीपी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, ईवीएस में एनसीएफ हर जगह उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। एनसीएफ के बगैर आप सीटेट क्रैक नहीं कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में टैगवर्ड का वीडियो है, एनसीएफ टैगवर्ड का देखिए, सिर्फ टैगवर्ड देख के भी आप एनसीएफ को सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ। सीटेट का फुल प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल कंटेंट के साथ आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में इस बार का सीटेट आप मैजिक वे में, ट्रिकी वे में आप कंप्लीट करोगे बिना हिचकिचे और बिना डरे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट कंप्लीट करोगे, क्योंकि इस चैनल पे जो प्रिपरेशन करवाया जा रहा है फुल्ली सीटेट के आईक्यू लेवल का। और सीटेट के में जो पूछा गया क्वेश्चंस है, रिपीट है, क्या चेंजेस है, क्या चेंज करके क्या पूछना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस आपका बनाया गया है। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। शुरू करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चंस 2012 जनवरी में ये आया था। क्या क्वेश्चंस पूछ रही है हमसे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का क्या जरूरी है? आप एक टीचर्स हो, किसी को पर्सनल रूप मतलब पर्सनल आप उसके ऊपर ध्यान क्यों दोगे? इस शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। दोस्तों ही आ गया ना तो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे तो फेंकिए टोकरी से बाहर, एकदम फेंकिए। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही फिर से ही आ गया। ही जो है हमारा शब्दों को लिमिट करता है, इसलिए टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों। ही बताया गया, खत्म करिए। थर्ड को देखेंगे। इससे प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित एक नेगेटिव टैग वर्ड है, करने के लिए शिक्षण को बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब देखिए एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहा होता सीटेट आपसे कहाँ पे आईक्यू लेवल चेक कर रहा है आपका। अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, बच्चे जाके इसी को सही करते हैं। लेकिन अवसर के आगे भी तो देखेंगे अनुशासित, वो अवसर को नेगेटिव कर दिया। जी हाँ दोस्तों। अब फोर्थ देखते हैं। बच्चे की विकास दर भिन्न होती है, 100% अलग अलग होते हैं और वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। जी हाँ, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हैं। दोस्तों अगर इस क्वेश्चंस को आप नहीं भी जानते थे क्या पूछ रहा है, तो इसे ऐसे जादुई ट्रिक से कैसे कंप्लीट करेंगे देखिए। ही टैग वर्ड खत्म करिए, ही टैग वर्ड खत्म करें, अनुशासित को खत्म करें। 20 सेकंड के अंदर आपका आंसर। टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखिए। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छोटे शिक्षार्थी, ठीक है, छोटे शिक्षार्थी है कक्ष में समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करेंगे? छोटे विद्यार्थी जो है साथ में जो ग्रुप में अंत्यक्रिया करे, घुले मिले, ऐसा क्यों करते हैं? वह एक दूसरे से प्रश्नों का उत्तर सीख सके, प्रश्न उत्तर सीख सके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पाठ्यक्रम भी प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है, जल्दी से पूरा करना नेगेटिव टैग वर्ड है। वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जी हाँ दोस्तों। फोर्थ लेंगे। शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। भैया ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नियंत्रित करने के लिए ऐसा नहीं करते हैं। अब देखेंगे 23 लेंगे। ये जनवरी 2012 का क्वेश्चन है, बीजों का अंकुरण। देखिए मैंने क्या कहा था, एनसीएफ जो है वो आपको ईवीएस में भी मिलेगा। एनसीएफ एक मल्टीपर्पज थीम है और सीटेट में अगर आपने एनसीएफ को कर लिया तो आपका सीटेट चुटकी में खत्म। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? अब बीजों का अंकुरण को आपको बच्चे को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उससे अंकुरण के चरणों का अवलोकन करने के लिए कहना, जिससे बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है। तब भी आगे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तो इससे क्या हो जाएगा? वो सीख जाएंगे क्या? बीज की वृद्धि का चित्र दिखाना,
विस्तृत व्याख्या, व्याख्या एक नेगेटिव टैग वर्ड है। प्राइमरी लेवल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और व्याख्या मिल गया तो एकदम उसे खत्म करिए, टोकरी से बाहर। उसे टोकरी में रखेंगे ही नहीं, उसे माइंड में नहीं रखेंगे, माइंड इन द सेंस टोकरी। जी हाँ, तो विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोने और उसे अंकुरित करने के चरणों का अवलोकन करना। बच्चा इसमें लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, बच्चा इसमें एक्टिव हो रहा है। एनसीएफ कहती है कि बच्चे को एक्टिव करे, लर्निंग बाय डूइंग करे, इंगेज करे बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 2012 जनवरी का है ये एनसीएफ से। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या देंगे? रट के नेगेटिव टैग वर्ड है, देखिए दोस्तों, रट के अग्र शिक्षण तकनीक अपना के परीक्षा परिणाम भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। दंड पुरस्कार एक नेगेटिव टैग वर्ड है। आपका बाल केंद्रित शिक्षा, जी हाँ। अब देखते हैं, इसे एक्सप्लेन भी करते हैं। ये तो 20 सेकंड में आप जादुई ट्रिक से कर लिए, टैग वर्ड का ट्रिक से। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। रटने को प्रोत्साहित करके, रटने को हम कभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर, ऐसा भी नहीं है, हमें अधिगम पे बल देना है। परीक्षा परिणाम पे केंद्रित होकर, ऐसा भी नहीं, एग्जाम, परीक्षा, पुरस्कार, दंड, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ पे प्रजातांत्रिक माहौल हो और बच्चा स्वतंत्र हो और बच्चा ही केंद्र बिंदु पे हो, वो हमें करना है। 2012 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ का है 2012 जनवरी का। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? उसके उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, याद तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। और ऐसा भी नहीं कि जब बच्चा फेल कर रहा तो याद नहीं किया, और नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों याद करना। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे पढ़ाई के योग्य नहीं है, ऐसा भी हम शिक्षक होने के नाते नहीं करेंगे। व्यवस्था फेल हुई है, जी हाँ। बच्चा अगर फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल हो रहा, वहाँ का सिस्टम फेल हो रहा है। वहाँ का, यानी हो सकता है वहाँ का टीचर अच्छे नहीं हो सकता टीचर अच्छे हो तो टीचर के पास टीएलएम नहीं हो, अच्छे पढ़ाने का माहौल, वातावरण, लर्निंग मटेरियल ना हो सकता है मैनेजमेंट से कोई दिक्कत हो। बच्चे का क्या गलती है? बच्चे तो पैसा दे के आया था पढ़ने के लिए, जी बच्चे का कोई गलती ही नहीं है। अगर जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम फेल है। जी हाँ, 2012 जनवरी का ये क्वेश्चंस। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, ठीक है, उब गया, तो यह इस बात को संकेत करता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जी हाँ, कोई भी चीज़ अगर बार बार हो रहा है तो बच्चा उससे उबने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं कि सीखने योग्य नहीं है, या अनुशासित करने का जरूरत है। अनुशासन तो हमारा एक नेगेटिव ही टैग वर्ड है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये 2012 जनवरी का ये भी क्वेश्चन है एनसीएफ। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, तर्कना करना चाहिए, जितना तर्क करेंगे उतना ही समझेंगे। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, नहीं प्रासंगिक है। स्कूल के बाहर क्या सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ विद्यालय में ही ज्ञान लेंगे, विद्यालय के बाहर भी ज्ञान है। जी हाँ, पाठ्य पुस्तक विद्यालय एक साधन है, साधन। जी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षपूर्ण महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। अब दोस्तों ये देखेंगे कि ये दो हमें पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया है, और आप जहाँ तक देखेंगे कि शिक्षार्थियों का अनुभव, जहाँ पे स्टूडेंट को वैल्यू दिया गया, उसे इम्पोर्टेंट दिया गया, हमारा ऑप्शन वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों लेंगे क्वेश्चन 2012, ये भी जनवरी का है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? कौन सा है दोस्तों? केवल तो उसको रीड ही मत करिए, एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तब भी देख लेते हैं दोस्तों। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेशन, खत्म, ये नेगेटिव है। और पाठ केवल और पाठ्य पुस्तक, टैग वर्ड का वीडियो देखे, आपका 70 से 80 नंबर आप टैग वर्ड देख के ही आप कंप्लीट कर लोगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जी हाँ, परीक्षाओं में अंक प्राप्त करना, परीक्षा लेना, अंक प्राप्त करना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बार बार ली जाने वाली परीक्षा भी नेगेटिव टैग वर्ड है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, जी हाँ, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन आप करेंगे। दोस्तों अगर आप इसे ना भी जानते थे तो आप उसे टैग वर्ड से कैसे करेंगे, देखिए। हमें पता नहीं है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ आपका सही है। मात्र 20 सेकंड के अंदर आप
उसे कर सकते हैं। टैग वर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों। इस बार का सीटेड आपका मैजिक वे में आपका निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आसान तरीके से आप अच्छा रैंक लेके आओगे सीटेड में इस बार आप। प्राय शिक्षार्थियों के त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो त्रुटियां क्या है? त्रुटियां पार्ट ऑफ लर्निंग है, वो कैसे सीखते हैं, ठीक है, ये कैसे सीखते हैं। यांत्रिक अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है, काटिए इसे। सीखने की अनुपस्थिति ऐसा भी नहीं है। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर ये भी नहीं है, वो कैसे सीखते हैं। त्रुटियां जो है वो कैसे सीख रहे हैं, और पार्ट ऑफ लर्निंग होता, अधिगम का पार्ट ऑफ लर्निंग, त्रुटि अधिगम का पार्ट है, हमेशा याद रखेंगे। लेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चंस है नवंबर 2012 का, ठीक है। इसमें क्या, एक सशक्त विद्यालय में ठीक अपने शिक्षक में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे। एक विद्यालय टीचर्स में क्या क्वालिटी सबसे ज़्यादा उसको बढ़ावा देंगे, स्मृति मेमोरी को, अनुशासित स्वभाव को, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति। दोस्तों परीक्षण करने की प्रवृत्ति, जी हाँ, कि टीचर्स के अंदर एक विद्यालय, सशक्त विद्यालय इसे ही देगा कि परीक्षण, बच्चे का अवलोकन करना, बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, उनका उपचारात्मक शिक्षण, उनका निदानात्मक शिक्षण, उनको दूर करना, बच्चे कैसे सीखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे। अगर ये परीक्षण करने की प्रवृत्ति अगर शिक्षक में ना हो तो टीचर कैसे वो पढ़ाएंगे और बच्चे को डेवलप करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवंबर 2012 का है, ये लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि मुझे 3 चीज़ तो सही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, 1 चीज़ सही मिलेगा। अब देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों एक ही तो एक नेगेटिव टैग वर्ड, ऐसे खत्म करिए। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चे की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल हुई है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तब भी आगे देखते हैं, एक शिक्षक को त्रुटि पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, त्रुटि पे ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम होगा, ऐसा भी नहीं है। यानी कि कक्ष में बच्चे का त्रुटि अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वहाँ का व्यवस्था ही फेल है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नवंबर 2012 का लेंगे। इसमें क्या है, शिक्षक डैश के अलावे निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ठीक है, डैश के अलावे, यानी कि डैश के अलावे यानी कि 1 चीज़ नेगेटिव और 3 चीज़ हमें पॉजिटिव मिलेगा। सीटेड को अगर आपको क्रैक करना है तो पहले क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस किस वे में है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव में मैं पूछा तो नेगेटिव भाई। जी हाँ, तो हमारा क्वेश्चन जो है डैश के अलावे यानी कि पॉजिटिव वे में है, एक के अलावे नेगेटिव आंसर को मुझे ढूंढना है। जी हाँ, डैश के अलावे। अब देखते हैं, मुक्त खेल के लिए समय देना, देंगे। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, जी हाँ देंगे। अवसर भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने का कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, जी हाँ दोस्तों, हम परिपूर्णता नहीं करेंगे। नेगेटिव पूछा था हमसे और नेगेटिव भाई। मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, जी हाँ, मुक्त अंत, 2 से ज़्यादा उत्तर हो, 1 से ज़्यादा उत्तर हो तो बच्चा मुक्त सोचता, अमूर्त सोचता है, वो बच्चे का विकास के लिए अच्छा होता है। दोस्तों अगर आप इसे ना भी जान रहे होते तो फिर एक टैग वर्ड से भी आप खत्म इसको सही कर सकते थे। आपका ये अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड था, और मुक्त खेल ये भी एक, मुक्त अंत वाली सामग्री ये भी एक पॉजिटिव चीज़ था। यानी कि बच्चे कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसमें हम परिपूर्णता कभी नहीं ढूंढेंगे। नवंबर 2012 का है ये क्वेश्चंस 27। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। आप अगर पॉजिटिव माहौल बनाओगे, इन्वायरमेंट तैयार करोगे तो क्या करोगे आप। प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। विभेद नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये तो सही है। प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक समान नहीं होगा तब भी। आगे देखते हैं, सामूहिक गतिविधि के दौरान समाज मीति के आधार पर उन्हें समूह बनाने का अनुमति दे। ठीक है, समूह तो बनाना एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन समाज मीति मतलब ये इस तरह का है, ये ऐसा है, इससे बिलोंग कर रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसे वाले ऐसे ग्रुप में रहेंगे,
ऐसे नहीं करते हम लोग। समावेशी शिक्षा है दोस्तों। समूह गतिविधि एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ, अंत वाली दोस्तों नहीं, मुक्त अंत वाली पॉजिटिव होता है, जिसमें बच्चा एक से ज़्यादा उत्तर दे सके, एक से ज़्यादा चीज़ों को सोच सके, वो हमारा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ये भी नवंबर 2012 का है एनसीएफ से। देखिए मैथ के अंदर भी आपका एनसीएफ आया हुआ है, जी हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीएफ को आप कंप्लीट करें, एनसीएफ को देखें, 70 से 80 क्वेश्चंस आपका एनसीएफ से होगा। अब देखिए मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, ठीक है, मोनिका जी जो है एक गणित की शिक्षिका है, बहुत अच्छी शिक्षिका है मोनिका जी, ठीक है, मोनिका जी गणित की शिक्षिका है। राधिका से एक प्रश्न पूछती है, ठीक, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पे वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। राधिका उत्तर नहीं दे पा रही थी तो मोहन से पूछ लिया। जब उसे महसूस होने लगा कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, मैंने मोहन भी नहीं बता पा रहा है, तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तब मैंने राधिका से पूछा, नहीं बता पाई, फिर मोहन से पूछा तो मोहन को भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, तो अपना शब्द को वो थोड़ा सा चेंज कर रही है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित कर रहा है, राधिका को किसी उलझन पूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहिए, नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है। इस तथ्य को पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने योग्य नहीं है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसे तो बैठा ही दिया गया था। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई, ऐसा भी नहीं है। देखिए ये क्या की है मैडम ने, मोहन का पक्ष लेके लिंग भूमिका और रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दिया मैडम ने, कि मोनिका नहीं बता पाई तो मोहन को खड़ा कर दिया, और मोहन भी नहीं बता पाए तो मोहन को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में उसे चेंज कर दिया गया। तो उसने क्या किया, रूढ़िबद्धता को वहाँ पे प्रमोट की। दोस्तों बने रहे हमारे साथ। सीटेट राजा, सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। एनसीएफ का 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे बहुत ही आसान ट्रिकी वे में। बने रहे हमारे साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें दोस्तों। डिजिटल कंटेंट सीटेट का फुल प्रिपरेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।